बनवासी हो गया। और बनवासी जो जगह है, यहाँ पर क्या था, बनवासी के कदम, बनवासी का जो कदम राज्य था, इसकी स्थापना करी थी मयूर शर्मन ने। ठीक है, तो आप याद कर सकते हैं मयूर शर्मन, मयूर शर्मन। ठीक है, कौन थे, कदम। तो जो कदम शासक थे मयूर वर्मन, कदम राज्य था यहाँ पे, उसकी जो स्थापना की थी वो मयूर शर्मन ने की थी। ठीक है, और मयूर शर्मन के बारे में ऐसा कहा जाता है यहाँ पे कि जब वह कांची में संस्कृत पढ़ने के लिए गए थे, तो उन्हें अपमानजनक ढंग से कांची से निकाल दिया गया था। तो बाद में मयूर शर्मन ने बदला लिया, और जो पल्लव थे उनको पराजित किया इन्होंने, है ना। और इसने 18 अश्वमेध यज्ञ करे थे, तो ये बहुत बड़ी बात है, 18 अश्वमेध यज्ञ किए थे। ठीक है, और पल्लवों को पराजित किया था, पल्लवों को पराजित किया था। ठीक है, तो इतना ध्यान रखना है इसमें। तो ये बनवासी हो गया, पहली साइट हमारी हो गई। दूसरी है पट्टदकल। तो पट्टदकल भी कहाँ पड़ेगा, कर्नाटका में ही पड़ेगा। तो आपको ध्यान रखना है, ये दूसरी साइट हो गई। तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, आप कनेक्ट कर लेना, पट्टदकल। ठीक है, तो पट्टदकल ये जगह है वैसे तो, पट्टदकल, तो आप इसका इसका थोड़ा ध्यान रखना, ये मैं यहाँ लिख रहा हूँ, है ना। तो पट्टदकल में क्या था, पट्टदकल में ये पड़ता है जो कर्नाटक है, इसके बागलकोट में। ठीक है, तो कहाँ पड़ता है, बागलकोट, बागलकोट कहाँ पड़ेगा, बागलकोट में पड़ेगा। और ये जो स्थल है ना, ये चालुक्यों द्वारा बनवाया गया मंदिर यहाँ पे काफी फेमस है। तो चालुक्यों ने यहाँ पे बहुत सारे मंदिर बनवाए थे, इसलिए ये जगह फेमस है। और यहाँ पे 10 मंदिर बनवाए थे 7वीं 8वीं सदी में। ठीक है, जिनमें से पापनाथ का मंदिर और विरूपाक्ष का मंदिर बहुत फेमस है। तो पट्टदकल में 2 मंदिर है बहुत फेमस है, एक तो पापनाथ, एक विरूपाक्ष। एक पापनाथ का मंदिर, एक विरूपाक्ष का मंदिर, ये दोनों बहुत फेमस है। ठीक है, तो पट्टदकल का ध्यान रहेगा। तो 1 और 2 हो गया हमारा, तो इनको मिटा देता हूँ ताकि आसानी रहे बाकी चीजें लिखने में। तो हमने कर्नाटक की 2 साइट देखी गुप्तोत्तर काल में, एक पट्टदकल देखा, एक बनवासी देखा। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग, आंध्र प्रदेश में तीसरी साइट है इसकी। तो जो आंध्र प्रदेश है, यहाँ पे इसकी तीसरी साइट है, और ये जगह है अपनी कौन सी, गुंटूर। गुंटूर, तो गुंटूर कहाँ पड़ता है, आंध्र प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, और ये आंध्र प्रदेश में एक जिला भी है। ठीक है, तो गुंटूर जिले में पड़ता है ये, गुंटूर जगह का नाम है। और गुंटूर में क्या हुआ था, मतलब कि सातवाहनों के बाद में यहाँ पे जो इक्ष्वाकु था, उन्होंने यहाँ पे शासन स्थापित करा था। ठीक है, तो पहले सातवाहन यहाँ पे शासन करते थे, बाद में गुंटूर में किसने किया था, इक्ष्वाकु वंशों ने इक्ष्वाकु वंशों का शासन स्थापित हो गया था यहाँ पे। ठीक है, और इक्ष्वाकु को पराजित करके कौन आ गए थे यहाँ पे, पल्लव आ गए थे। तो आपको पल्लवों का मैप में पता ही है कि कौन सा एरिया था। तो यहाँ पे पल्लव बन गए थे, पहले कौन थे, सातवाहन थे, उनका साम्राज्य था यहाँ तक। उसके बाद में इक्ष्वाकु आए। ठीक है, और इक्ष्वाकु के बाद में पल्लव बने थे। ठीक है, इतना ध्यान रखना है इस जगह के बारे में। गुंटूर एक जिला भी है अभी आंध्र प्रदेश में। ठीक है, इसके बाद में आप बात कर सकते हैं ओडिशा। ओडिशा में क्या है, कलिंग। तो ये कौन सी जगह है, कलिंग। अब कलिंग के बारे में तो आप सब जानते ही है, कलिंग एक फेमस जगह रही है यहाँ पे। तो कलिंग देखिए, ये उड़ीसा का राज्य है, आप जानते हैं। और यहाँ पे क्या था, जो पहली सदी सदी थी, उस टाइम पे कलिंग नरेश खारवेल का शासन था। ठीक है, लेकिन जब 5वीं सदी के आसपास की हम बात करते हैं, तो यहाँ पे गंगों का शासन स्थापित हो गया था। ठीक है, और जो पौराणिक ग्रंथ हमारे मिलते हैं, उसमें महाभारत में ये बात लिखी गई है कि जो कलिंग राज्य है, ये कौरवों की तरफ से लड़ा था महाभारत में। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको आइडिया रखना है मोटा मोटा। तो कलिंग के बारे में आपको पता ही है, पहला तो आपने नाम देख लिया कलिंग नरेश खारवेल के बारे में। खारवेल कब थे, खारवेल लगभग पहली सदी के आसपास थे। ठीक है, और उसके बाद में गंगों का यहाँ पे शासन हो गया था 5वीं सदी के आसपास। तो इतना मोटा मोटा आइडिया रखना है, तो ये भी हो जाएगा। इसके बाद में मैं इन सबको मिटा देता हूँ यहाँ से। अब हमारी अगली साइट आती है 5th नंबर पे, लाट। अब लाट जो है ना, ये भी एक बहुत फेमस साइट है। सॉरी, मिल गया, ये यहाँ पे अपनी 5 नंबर थी, 6 नंबर थी, है ना। तो ये 5वें नंबर पे लाट है, तो ये साइट का नाम हो जाएगा लाट। ठीक है, अब लाट में क्या था देखिए, लाट में, तो लाट आपको मैप में दिख रहा है कि गुजरात में है, और गुजरात में कौन सी जगह है, भड़ोच के आसपास है ना।
तो यहाँ पे क्या हुआ था, गुप्त काल में जो रेशम बुनकर थे ना, उनकी श्रेणी यहाँ से, ये लाट जो क्षेत्र है इसको छोड़ करके मालवा में जा बसी थी, है ना। और कहते हैं कि जो ये यहाँ पे रेशम बनाते थे, उसकी अब यहाँ पे मांग नहीं रही थी, तो इस वजह से इन लोगों को यहाँ से पलायन करना पड़ा, है ना। आगे जो लाट थे ये चालुक्यों के शासन के अंतर्गत आ गए थे, तो कहाँ चले गए थे लाट जो थे, यहाँ से चल करके ये लोग मालवा की साइड चले गए थे, ठीक है। तो यहाँ से ये लोग पलायन कर गए थे, तो ये ध्यान रखना है लाट का, ये गुप्तोत्तर काल में यहाँ से निकल के मालवा चले गए थे। और ये वाली बात की जानकारी हमें एक यहाँ मंदसौर में भी, मंदसौर अभिलेख था यहाँ पे, उससे भी मिलती है, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना है। 5 हो गया, अगला है 6th नंबर। तो 6th नंबर पे हमारा पड़ता है वल्लभी, ठीक है। ये कौन सी जगह है, वल्लभी, वल्लभी, ठीक है। तो वल्लभी देखिए गुजरात में पड़ती है, गुजरात में कौन से जिले में पड़ती है, भावनगर में पड़ती है, ठीक है। और यहाँ पे द्वितीय जैन संगति का भी हमने देखा था, जो है आयोजन किया गया था, और कौन थे उसमें, देवर्दिक क्षमा श्रमण हमने बात की थी, है ना। तो वल्लभी के बारे में गुप्तोत्तर काल में कुछ और बातें जान लेते हैं। तो देखिए जो वल्लभी है ना, ये भावनगर जिले में है, बात कर चुके हैं हम लोग। और हर्षवर्धन के समय वल्लभी का जो शासक था ना, वो ध्रुवसेन द्वितीय था। तो वल्लभी के शासन कौन कौन थे यहाँ पे, ध्रुवसेन द्वितीय। तो ध्रुवसेन सेकंड जो थे वो वल्लभी के शासक थे, ठीक है। और ध्रुवसेन द्वितीय को हर्षवर्धन ने पराजित कर दिया था, ठीक है। तो ध्रुवसेन द्वितीय को हर्षवर्धन ने पराजित कर दिया था गुप्तोत्तर काल में, क्योंकि हर्ष एक तो शक्तिशाली शासक थे, हम जानते हैं हर्ष के बारे में, ठीक है। और हर्षवर्धन का एक नौसारी दान पत्र लेके, पूरा नाम विजय नौसारी दान पत्र है, तो उससे मतलब नौसारी दान पत्र लेके उसमें इसकी जानकारी मिलती है। तो इसकी जानकारी हमें मिलती है नौसारी पत्र से, ठीक है, नौसारी दान पत्र से। नौसारी दान पत्र से हमें इस बात की जानकारी मिलती है कि जो वल्लभी के शासक थे ध्रुवसेन सेकंड, उसको हर्ष ने पराजित कर दिया था, है ना। इतनी बात ध्यान में रहेगी। उसके बाद में देखते हैं जो हर्षवर्धन थे, उसने क्या किया बाद में, जो ध्रुवसेन था, तो ध्रुवसेन द्वितीय से अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था, और इसको अपने पक्ष में भी कर लिया था, है ना। तो ये ध्रुवसेन द्वितीय आपको ध्यान रहना चाहिए। तो काफी अच्छी जगह है वल्लभी, और वल्लभी में ध्रुवसेन सेकंड थे, और इससे हर्ष ने अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था, ठीक है। तो ध्रुवसेन द्वितीय का हो गया, नौसारी दान पत्र से हमें ये जानकारी मिल रही है। इसके बाद में हम देखते हैं 7 नंबर पे हमारा जो साइट है वो है मालवा, है ना। अब मालवा तो काफी फेमस रहता है हमारे से, एवरग्रीन चीज है ये, तो एवरग्रीन तो ध्यान रहता है, ठीक है। तो मालवा में क्या था, मालवा में जो है ना गुप्त काल के अंतिम समय में मालवा में जनेंद्र यशोधर्मन का शासन था, ठीक है। तो कौन थे, जनेंद्र यशोधर्मन थे यहाँ पे, ठीक है। और यशोधर्मन ने क्या किया था, हुणों को पराजित कर दिया था। और हर्षवर्धन के काल में यहाँ पे देवगुप्त का शासन था, ठीक है। तो मालवा में कौन थे, देवगुप्त, देवगुप्त। यहाँ तो ध्रुवसेन हो गए गुजरात में, ये जो अपना यहाँ पे ये हमने इन जगह पढ़ी थी, कौन सी जगह पढ़ी थी, वल्लभी में, ठीक है। और देवगुप्त कहाँ पे हो गए, मालवा में हो गए, है ना। तो जो देवगुप्त थे, इसका शासन था। और देवगुप्त ने क्या किया था, गोंड के जो शासक थे ना, शशांक, जिसकी हम बात कर चुके हैं, उसके साथ में मिलकर के जो हर्षवर्धन के बहनोई थे ग्रहवर्मा, उसकी हत्या कर दी थी, है ना। तो हर्षवर्धन के बहनोई की हत्या करने में ये जो मालवा के शासक थे देवगुप्त, इसका बहुत बड़ा योगदान था। और इसने सहायता किसकी करी थी, जो गोंड के शासक थे। गोंड कहाँ पे पड़ता था, यहाँ पड़ता था। और यहाँ पे कौन शासक थे, शशांक। तो शशांक जो थे, उनकी हेल्प की थी यहाँ पे। तो आपको ध्यान रखना है कि जो हर्षवर्धन की बहन थी, उनके जो पति थे, उनकी हत्या कर दी थी, ठीक है। तो इतना पता रहना चाहिए हमें मालवा के बारे में। तो बहनोई कौन थे, हर्षवर्धन के ग्रहवर्मा, ठीक है। इसके बाद में हम जो 8 नंबर है उस पर चलते हैं। ये प्रयाग है, और प्रयाग के बारे में हम वैसे गुप्त काल की बात कर चुके हैं, लेकिन गुप्तोत्तर काल में यहाँ पे क्या खास था, तो उसके बारे में देख लेते हैं। जो हर्षवर्धन थे, उन्होंने क्या किया था, 643 से लेकर के 644 जो है, मतलब 643 से 644 ईस्वी में यहाँ पे प्रयाग महामोक्ष परिषद की स्थापना की थी, ठीक है। तो जो महामोक्ष परिषद है, इसका आयोजन करवाया था। और ये जो महामोक्ष परिषद है ना, इसमें हेनसांग उपस्थित हो गया था। हेनसांग आपने देखा है, सीयू की लिखी थी इसने, जो चीन के यात्री थे। तो हेनसांग यहाँ पे उपस्थित हुआ था। और ऐसा कहा जाता है कि जब वो यहाँ पे आया था ना, तो वो छठा आयोजन था इसका, इसके पहले भी आयोजन होते रहे हैं। और यह प्रत्येक 5 वर्ष में आयोजित होता रहता था, ठीक है।
और जो महामोक्ष परिषद है उसमें बड़ी मात्रा में जो है हर्ष दान किया करता था। ठीक है, तो ये हमें कहाँ से पता चलता है, जो प्रयाग है इस स्थल पे होता था ये सारी चीजें। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो प्रयाग को मैं हटा देता हूँ। ठीक है, तो हमने 8 नंबर भी पढ़ लिया। अब हम आते हैं 9 नंबर पे। ठीक है, तो 9 नंबर पे कौन सा है हमारा, मधुबन। और मधुबन भी उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है। ठीक है, तो 9 नंबर को लेकर के थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि ये कहाँ पे था। ये 9 नंबर यहाँ पे था। ठीक है, और 8 नंबर अपना यहाँ पे था। तो 9 नंबर जो है, तो इसके बारे में देख लेते हैं। 9 नंबर में क्या है, मधुबन। तो ये ध्यान रखना है, मधुबन। तो मधुबन देखिए, मधुबन जो है ये कहाँ है, वर्तमान में यूपी राज्य के आजमगढ़ जिले में है। यूपी के आजमगढ़ में, यूपी के आजमगढ़ में पड़ता है। ठीक है, मधुबन कहाँ पड़ता है, यूपी के आजमगढ़ में पड़ता है। ठीक है, और यहाँ से जो है ना, हर्षवर्धन का मधुबन ताम्र पत्र पाया गया है। तो यहाँ से क्या मिला है, हर्षवर्धन का, हर्ष का मधुबन मिला है यूपी के आजमगढ़ में। इतना पता होता है, मधुबन और बांसखेड़ा को तो कौन ही भूलेगा, सबको ध्यान रहता है ये तो, है ना। और मधुबन ताम्र पत्र से जो जानकारी मिलती है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो मधुबन में क्या मिलता है, मधुबन में हमें हर्ष के वंश की जानकारी मिलती है। और ये पता चलता है कि हर्ष से पहले यहाँ पे जो 5 शासक थे उनका भी हमें पता चलता है। ठीक है, तो मधुबन याद रह जाएगा। गुप्तोत्तर काल में मधुबन से हमें क्या जानकारी मिलती है, लेकिन मधुबन की लोकेशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमने देख लिया है 9 नंबर तक। अब हमारे पास एक ही बचता है, लास्ट नंबर जो है, और ये पड़ेगा, मधुबन हो गया तो बांसखेड़ा भी यहीं पे पड़ता है। ठीक है, तो बांसखेड़ा का ध्यान रखना है, बांसखेड़ा भी अपना यहीं पे पड़ेगा। और बांसखेड़ा क्यों फेमस है, क्योंकि बांसखेड़ा है ये शाहजहांपुर जिले में पड़ता है। ठीक है, और मधुबन कौन से जिले में पड़ रहा था, आजमगढ़ में पड़ रहा था। ये शाहजहांपुर में, वो आजमगढ़ में। ठीक है, दोनों में डिफरेंस आपको ध्यान रखना है जिलों का। याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात है, वरना अगर डिस्ट्रिक्ट याद भी ना रहे तो परेशान होने की बात नहीं है। ठीक है, यहाँ से हर्षवर्धन का जो ताम्रपत्र मिला है, ठीक है, उससे इसके वंश के बारे में जानकारी मिलती है। और इससे हमें यह पता चलता है कि हर्ष है ना, उसने भूमिदान किए थे, तो हर्ष के द्वारा भूमिदान की जानकारी मिलती है। ठीक है, एक तो भूमिदान की, और वंश की जानकारी तो मिलेगी, क्योंकि ताम्रपत्र जो होते थे उनमें अक्सर वंशों का नाम लिखा जाता था। ठीक है, और इसमें एक और आप ऐड कर सकते हैं कि जो मालवा के देवगुप्त थे और गौड़ के जो शशांक थे, उन्होंने इसके जो बहनोई की हत्या की थी, उसका भी यहाँ पे जो है वर्णन किया गया है। तो ये आपको ध्यान रहना चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा और आप इसमें क्या ढूंढ सकते हैं कि जो हर्ष है उसने अपने प्रशासनिक अधिकारियों को भी दान दिए थे, कुछ गांव दान में दिए थे, तो उनके बारे में जानकारी भी हमें कहाँ से मिलती है, बांसखेड़ा का जो पत्र है उससे मिलती है। ठीक है, और तो क्या है, हम 10 की 10 साहित्य पढ़ चुके हैं गुप्तोत्तर काल में। बाकी और कुछ होगा तो आपको बता दिया जाएगा। अब अगला हम गुप्तोत्तर काल से आगे नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे हिस्ट्री के इसी प्रकार किसी एक इंपॉर्टेंट पीरियड के ऊपर। ठीक है।